आदमी आए, इसका देखिए हार्ट जो है ना ये एकदम, ये दोनों लंग्स के एकदम बीच में नहीं, हल्का लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा स्लाइटली किधर है, लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? यहाँ पे ये दोनों क्या है, लंग्स है। अरे तो लंग्स निकाल देते हैं, रुकिए। ये क्या है इसका, ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है हार्ट, और यही डिजाइन भी होता है। ये वाला जो आप लोग बनाते हैं ना, ये वाला हार्ट नहीं है, ये हार्ट लात खिलाने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? ये एक पौधा होता था ना जिसके बीज इसी साइज के होते थे, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसी से इसका बना दिया आप। हार्ट का यही साइज होता है, 70 ml जाता है इसमें एक बार में ब्लड। पूरे शरीर में कितने लीटर ब्लड होते हैं? 5 लीटर। एक बार में कितना जाता है? 7। हार्ट के बाहर एक झिल्ली लगी होती है जिसे हम लोग पेरिकार्डियक कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरिकम। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट के डॉक्टर को हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी का। हार्ट के बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम समझ में गया? पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है, निकालेंगे तो झिल्लियां निकल जाएगी। उसके नीचे क्या निकलेगा? हार्ट। हार्ट कई परतों से मिलकर बना होता है। एक सिंगल परत रहेगा तो फट जाएगा। तो हार्ट के 3 मोटी मोटी क्या होती है? परतें होती है। तो हार्ट कितनी परत की? और इसके बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियम। तो हार्ट के बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियम कितनी लेयर? कितने लेयर? 3 लेयर की होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हार्ट कितने लेयर का? 3 लेयर का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हार्ट बिल्कुल मिडिल में हो गया, हल्का लेफ्ट में। 250 से 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 250 से 300। इतने ग्राम का क्या होता है? हार्ट होता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत? यहाँ पे इतना जोर से अगर इसमें मार दिए ना तो काम खत्म हो जाएगा। इसको रिब्स क्या करता है? बचा के रखता है। कभी कभी नहीं, शॉक में चला जाता है, वो धड़कना ही छोड़ देता है, भुला जाता है धड़कना, डर जाएगा ज्यादा। कभी एक्सीडेंट वगैरह होगा ना, शॉक में चला जाएगा, धड़क भी नहीं करेगा। यहाँ पे तो हाल फिलहाल में बंद रहेगा ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो करंट मारेगा। देखिए फिल्म में देखेंगे ना, प्रेस ऐसा लिया रहेगा, करंट धाम से मारेगा, करंट इतना जोर से मारेगा झटका ना, इस पे करंट जाएगा। तो इसको याद आएगा हमारा तो हम धड़कना था, तो धड़कने तो मर जाएगा ये आदमी। तो दोबारा क्या होने लगेगा? धड़कने लगा। फिर उस पे दिखाएगा टिक 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 टिक। हाँ, वो ऊपर नीचे ईसीजी दिखाता है। ईसीजी में कोई चीज नहीं आता है तो फिर इको कराता है। इको थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाता है। ईसीजी में तो बस ग्राफ बताता है कि कुछ गड़बड़ है, लग रहा है। ईसी गड़बड़ा जाता है ना, तब डॉक्टर क्या कहता है? इको बोलता है। इको में ना हार्ट की आवाज सुना जाता है, तो पूरा एकदम हर एक वाल्व सुन लिया जाता है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं अब? हार्ट के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हार्ट के बारे में पढ़ा जाए। हार्ट में चैम्बर होते हैं। हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। यानी हार्ट के कमरों को क्या कहा जाता है? चैम्बर का है। आपको इसमें दिख रहा होगा तो मोटी मोटी पाइप दिख रही हो तो नसें हैं। क्या है? नस है। इसमें 4 ठो आपको चैम्बर दिख रहा होगा। एक ये वाला कमरा दिख रहा है, एक ये कमरा है, और एक ये कमरा है। ये कमरा है, 2 कमरे दिख गए, एक ये और एक ये, 2 कमरा दिख गया, 2 चैम्बर। अब वैसे ही 2 चैम्बर इधर मिलेगा, 1 2, टोटल कितने चैम्बर हो गए? टोटल 4। समझ में आ गया कि नहीं? हार्ट में टोटल चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर उतने वर्क नहीं करते हैं, मतलब वो केवल ब्लड को रिसीव करते हैं। और पंप कौन करता है? नीचे वाला। तो ऊपरी पंप ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ब्लड 2 जगह से रिसीव होता है। ब्लड कितने जगह से होगा? 2 जगह से रिसीव होगा। कहां से? एक बार समझो ध्यान से, एक बार बॉडी ले आके दे देगा किसको? हार्ट को। लो हो ब्लड लो, उसमें क्या रहेगा? CO2। बॉडी ले आके देगा, उसमें क्या रहेगा? CO2। तो एक बार ब्लड रिसीव होगा किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। समझ गया? तो फिर हार्ट उसे पंप करेगा धीरे से। पंप करेगा धीरे से। कहां पे? फेफड़ा में। एक बार धीरे से पंप करता फेफड़ा से। फेफड़ा ले तो कहा है ऑक्सीजन मिला दे। तो ब्लड आया कहां पे? हार्ट में। उसमें क्या था? वो धीरे से किसको दिया? तेज की धीरे से? धीरे। तो धीरे से बोलो, कैसे दिया? धीरे से। तेज क्या है बोल रहा है लोग? ब्लड पूरे शरीर से कहां आया? हार्ट में। फेफड़ा को कैसे देगा? धीरे से। फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। फेफड़ा उसमें फिर फेफड़ा किसको देगा? हार्ट। किसको देगा? हार्ट।
और हार्ट आपकी देगा पूरे शरीर को, आपकी तेज बोलना है। हार्ट किसको देगा? शरीर को, पूरे शरीर में पहुंचाना है। अब फिर वापस शरीर से कहा आएगा? हार्ट। हार्ट किसको देगा? फेफड़ा को। कैसे? धीरे से। कैसे देगा? धीरे से। फिर फेफड़ा, उसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। लेकिन फेफड़ा में इतनी ताकत नहीं कि पंप कर सके, वो दे देगा किसको? हार्ट। अब की बार हार्ट करेगा तेजी से, तो हार्ट ब्लड को कितनी बार रिसीव करता है? 2 बार। एक बार बॉडी से आ रहा CO2 वाला, और एक बार फेफड़ा से आ रहा है ऑक्सीजन। ऊपर वाले दोनों का काम रिसीव करना, नीचे वाले दोनों का काम पंप। जैसे पूरे शरीर से जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 है, तो ऊपर वाला हार्ट धड़कता नहीं, धड़कता कहां है? इसलिए हार्ट धड़केगा तो कभी भी धड़केगा, कैसे धड़केगा? नीचे से। समझ गया कि नहीं? ऊपर से धड़कबे नहीं करता। ऊपर वाला इसे खाली मुंह खोल के बैठा रहता है, ले आओ, जमा कराओ, लोग ब्लड जमा कराओ। तो इसमें ब्लड आएगा तो उसमें क्या रहेगा? CO2। अभी पंप कर पाएगा? नीचे वाले को देगा, इसमें भी क्या जाएगा? CO2। अरे यही ना गया, यहाँ पे क्या रहेगा? CO2। ये तेज ढके लगे धीरे से। फिर तेज बोल रहा है तुम लोग, धीरे से। कैसे ढके लेगा? धीरे से। कहां जाएगा? फेफड़ा। कैसे? धीरे से। जोर से नहीं, धीरे से। अब कहां चल जाएगा? फेफड़ा। कहां चल जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करेगा? ऑक्सीजन मिलाएगा। ऑक्सीजन मिलाएगा, यही पट्टी से ऑक्सीजन वाला दे देगा। अब दूसरे पट्टी से देगा क्या वाला? ऑक्सीजन। क्या ऊपर वाला पंप कर सकता है? वो ढड़का देगा कहां पे? ढकेल दियो चाचा। अब ये नीचे आ गया, ये कैसे ढकेलेगा? हुमाच के। समझा गया कि नहीं? ब्लड आया, यहां गया, ये कहां भेजा? फेफड़ा में। सपोज कीजिए कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती, तो ब्लड आता, पंप होता, आता, पंप होता, आता, पंप होता। फेफड़ा में जाने की जरूरत थी? 2 स्टेप ज्यादा लेना पड़ गया हम लोग को। मछली में ना गलफड़ काम कर देता है। मछली में काम कौन कर देता है? गलफड़, गिल्स, गलफड़ कोलम बोलते हैं। इसलिए मछली में 2 चेंबर होता है, एगो आया, एगो पंप हो गया। आया, पंप हुआ, आया, पंप हुआ। बाकी ऑक्सीजन का काम कौन कर देता है? गिल्स। कौन कर देगा? आया, पंप हुआ, आया, पंप हुआ, मैं काम कर देता। हम लोग में 4 आएगा, फेफड़ा में जाएगा, अब फिर आएगा तब हुमचा के जाएगा। पहली बार आएगा तो कैसे ढकेला जाएगा? धीरे से। और जब ऑक्सीजन लेके आएगा तो हुमचा के। तो हार्ट 2 बार देखिएगा। इसलिए जब देखेंगे ना ECG में टिक 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 ऐसे बजता है, तो देखिएगा एक बार ऐसे हल्का सा उठेगा, धीरे से, हुमच के, धीरे से, हुमच के। ऊपर वाले को कहते हैं अलीन, यानी अंग्रेजी में एट्रियम। ऊपर वाले दोनों को अलीन, और नीचे वाले को नील है। ऊपर वाला अलीन, नीचे वाला नील है। अंग्रेजी में वेंटिकल्स, एट्रियम, वेंटिकल्स, एट्रियम, वेंटिकल्स, एट्रियम, हिंदी में अलिंद, नील है, अलिंद, नील, अलिंद, नील। हमारे पास कितने अलिंद? 2। कितने नील है? 2। आगे बढ़े। हृदय का समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? हमारे पास कितने चेंबर? देखो, चेंबर में और लेयर में मत समझना। लेयर मतलब होता परत, इसकी मोटाई कितने लेयर की? 3। बाहरी लेयर, बीच लेयर, मध्य लेयर, ये लेयर होता है। लेयर कितना? और झिल्ली का एगो झिल्ली, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। लेयर कितना? 3। चेंबर कितना? 6। कितने चेंबर? 6। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नील। अलिंद की संख्या 2, नीले की संख्या। पंप कौन करेगा? नील। रिसीव करेगा अलिंद। हाँ, शरीर से आएगा CO2, कहां जाएगा? नीले में। कहां जाएगा? नीले में। डायरेक्ट फेफड़ा में जाएगा। अलिंद में आएगा, अलिंद किसे भेजेगा? नीले। नीले तेज ढकेलेगा, धीरे से, धीरे से। कैसे ढकेलेगा? धीरे से। कहां पे? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या आएगा? ऑक्सीजन। किधर आएगा? अलिंद में। अलिंद ढका देगा नीले, आपकी ढकेलेगा। हाँ, पूरा दबा के ढकेलेगा, हुमाच के एकदम। यहाँ पे समझा गया? CO2 आएगा, देखिए आएगा राइट साइड से, आएगा राइट, तो इसे कहते हैं दाहिना अलिंद। ये दाहिना नील है, दाहिना अलिंद, दाहिना। देखिए अलिंद ब्लड को रोक नहीं पाता है, समझिए डिजाइन ऐसा है। यहां देखिए एगो फाटक लगल है, फाटक है ना, ये फाटक का डिजाइन देखिए। जैसे इसमें ब्लड आएगा, ये फाटक नीचे की ओर खुल जाएगा। खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? लेकिन अगर ये प्रेशर मारा तो ऊपर की ओर नहीं खुल सकता है। खुल सकता है? तो जो दरवाजा केवल एक ओर खुलता है उसे वाल्व कहते हैं। समझ गया कि नहीं? वाल्व। तो ये वाल्व की तरह है कि नहीं है? ब्लड आ सकता है इसमें,
लेकिन वापस नहीं जा सकते। इसी को क्या कहते हैं? वाल्व। कभी कभी ये वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने का डर हो जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए ब्लड कहाँ आएगा? दाहिना अलीन। और जैसे दाहिना अलीन बोले, आंख बंद कर बोले दाहिना नील है, क्योंकि ये ब्लड को रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका वाल्व खुल जाएगा कहाँ? नीचे की ओर। अब धीरे से पंप कौन करेगा? दाहिना नील। बोले ब्लड आएगा दाहिना अलीन दाहिना नील, दाहिना अलीन दाहिना नील। याद रहेगा? दाहिना अलीन दाहिना नील। याद हो गया? कोई दिक्कत? इसके बाद तेज जाएगा कि धीरे से? कहां जाएगा? फचाक से मारेगा ये। तो देखिए ऊपर एक रास्ता है, ध्यान से देखिए, ये कहां जा रहा है? फेफड़ा में। कहां जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है। कहां जा रहा है? फेफड़ा में। तो ये यहां से सीधे जा रहा है कहां पे? फेफड़ा में। क्या लाने? ऑक्सीजन। लंग्स में क्या गया है? ऑक्सीजन। यहां से अब ध्यान से देखिएगा, जब ये फेफड़ा में जाएगा तो ये इसमें प्रेशर मारेगा पचाक से इसे, तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा। देख रहे हैं डिजाइन कैसा बनाया है? देखो ऊपर वाला कितना होशियार था। अलिंद में ब्लड आया, ऑटोमेटिक नीचे चल गया, ढकेलना ही नहीं पड़ा। डिजाइन ऐसा है, ये नीचे खुल गया, और जब ये पचाक से मारेगा कहां जाने के लिए? फेफड़ा में, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दिख रहा है ना? डिजाइन ऐसा ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अच्छा, फेफड़ा वाले का डिजाइन देखो, ध्यान देखो, फेफड़ा वाले का डिजाइन, इसका डिजाइन वहां ऊपर की ओर है, इसका डिजाइन ऊपर की ओर। अगर फचाक से मारा तो ऊपर की ओर खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बूढ़ हो गया है, एकदम जलपा हो गया है, कमजोर हो गया है, तो उसका दिल धीरे से मारेगा फचाक से, तो ऐसे जाएगा। समझ आ गया? देखो देखो ऐसे जाएगा, और कहीं जो लौट के आए आने नहीं देगा। देखो लौट के आएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। दिख रहा है? लौट के आएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। देख रहे हो कितना होशियार था ऊपर वाला? क्या दिमाग था ऊपर वाले को? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये केवल एक दिशा में। तो वाल्व, वाल्व का मतलब ये होता है एक ही दिशा में खुले। वाल्व का मतलब क्या होता है? तो बताइए ब्लड आएगा कहां से? दाहिना अलीन दाहिना नीले फेफड़ा, दाहिना अलीन दाहिना नीले फेफड़ा। तो दाहिने साइड वाले को ज्यादा वर्क करना है, सारा काम किधर करना है? अभी कहां चला गया है? फेफड़ा में। आगे बढ़े, हृदय का समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? हमारे पास कितने चेंबर? देखो चेंबर में और लेयर में मत समझ आए। लेयर मतलब परत, इसकी मोटाई कितने लेयर की? 3। बाहरी लेयर, बीच लेयर, मध्य लेयर, ये लेयर होता है। लेयर कितना? झिल्ली का एगो झिल्ली, एक पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। लेयर कितना? 3। चेंबर कितना? 6। कितने चेंबर? 6। ऊपर वाला अलीन, नीचे वाला नीले। अलिंद की संख्या 2, नीले की संख्या। पंप कौन करेगा? नीले। रिसीव करेगा अलिंद। हाँ, शरीर से आएगा CO2, कहां जाएगा? नीले में। कहां जाएगा? नीले में। डायरेक्ट फेफड़ा में जाएगा। अलिंद में आएगा, अलिंद किसे भेजेगा? नीले। नीले तेज ढकेलेगा धीरे से, धीरे से। कैसे ढकेलेगा? धीरे से। कहां पे? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या आएगा? ऑक्सीजन। किधर आएगा? अलिंद में। अलिंद ढका देगा नीले, आपकी ढकेलेगा। हाँ, पूरा दबा के ढकेलेगा, हुमाच के एकदम। यहां पे समझ में गया? CO2 आएगा, देखिए आएगा राइट साइड से, आएगा राइट, तो इसे कहते हैं दाहिना अलिंद। ये दाहिना नीला है, दाहिना अलिंद दाहिना। देखिए अलिंद ब्लड को रोक नहीं पाता है, समझिए डिजाइन ऐसा है। यहां देखिए फाटक लगल है, फाटक है ना, ये फाटक का डिजाइन देखिए। जैसे ही इसमें ब्लड आएगा ये फाटक नीचे की ओर खुल जाएगा। खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? लेकिन अगर ये प्रेशर मारा तो ऊपर की ओर नहीं खुल सकता है। खुल सकता है? तो जो दरवाजा केवल एक ओर खुलता है उसे वाल्व कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? वाल्व। तो ये वाल्व की तरह है कि नहीं है? ब्लड आ सकता है इसमें, लेकिन वापस नहीं जा सकता। इसी को क्या कहते हैं? वाल्व। कभी कभी ये वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने का डर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए ब्लड कहां आएगा? दाहिना अलिंद। और जैसे दाहिना अलिंद बोले, आंख बंद कर बोले दाहिना नील है, क्योंकि ये ब्लड को रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका वाल्व खुल जाएगा कहां? नीचे की ओर। अब धीरे से पंप कौन करेगा? दाहिना नील। बोले ब्लड आएगा दाहिना अलिंद दाहिना नील, दाहिना अलिंद दाहिना नील। याद रहेगा? दाहिना अलिंद दाहिना नील। याद हो गया? कोई दिक्कत? इसके बाद तेज जाएगा कि धीरे से? कहां जाएगा? फचाक से मारेगा ये। तो देखिए ऊपर एक रास्ता है, ध्यान से देखिए, ये कहां जा रहा है? फेफड़ा में।
कहां जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है। कहां जा रहा है? फेफड़ा में। तो ये यहां से सीधे जा रहा है कहां पे? फेफड़ा में। क्या लाने? ऑक्सीजन। लंग्स में क्या गया है? ऑक्सीजन। यहां से अब ध्यान से देखिएगा, जब ये फेफड़ा में जाएगा तो ये इस पे प्रेशर मारेगा पचाक से इसे, तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा। देख रहे हैं डिजाइन कैसा बनाया है? देखो ऊपर वाला कितना होशियार था। अलिंद में ब्लड आया, ऑटोमेटिक नीचे चल गया, धकेलना ही नहीं पड़ा। डिजाइन ऐसा है, ये नीचे खुल गया और जब ये पचाक से मारेगा कहां जाने के लिए? फेफड़ा में, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दिख रहा है ना? डिजाइन ऐसा ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अच्छा, फेफड़ा वाले का डिजाइन देखो, ध्यान देखो, फेफड़ा वाले का डिजाइन, इसका डिजाइन वह ऊपर की ओर है, इसका डिजाइन ऊपर की ओर। अगर फचाक से मारा तो ऊपर की ओर खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बूढ़ हो गया है, एकदम जलपा हो गया है, कमजोर हो गया है, तो उसका दिल धीरे से मारेगा फचाक से, तो ऐसे जाएगा। समझा गया? देखो देखो ऐसे जाएगा और कहीं जो लौट के आए आने नहीं देगा। देखो लौट के आएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। दिख रहा है? लौट के आएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। देख रहे हो कितना होशियार था ऊपर वाला? क्या दिमाग था ऊपर वाले को? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये केवल एक दिशा में। तो वाल्व, वाल्व का मतलब ये होता है एक ही दिशा में खुले। वाल्व का मतलब क्या होता है? तो बताइए, ब्लड आएगा कहां से? दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा, दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। तो दाहिने साइड वाले को ज्यादा वर्क करना है, सारा काम किधर करना है? अभी कहां चला गया है? फेफड़ा में। कहां चला गया है? फेफड़ा। अब फेफड़ा से लौट के आएगा। फेफड़ा से क्या होगा? लौट के आएगा। ये फेफड़ा से क्या होगा? लौट के आएगा। क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। फेफड़ा से लौट के आएगा तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके आएगा। और यहां से कहां चला जाएगा? दाहिना नीले। कहां जाएगा? बताइए, फेफड़ा से लौट के आएगा, कहां जाएगा? दाहिना नीले। कहां जाएगा? दाहिना नीले। याद रहेगा? दाहिना अलिंद। फेफड़ा से लौट के आएगा, दाहिना अलिंद। फेफड़ा से लौट, ओहो, और हम क्या बोल दिए? दाहिना बोल दिए, बायां। ये बायां। कहां जाएगा? बायां अलिंद। कहां जाएगा? बायां अलिंद। अब बायां अलिंद में गया तो चुपचाप बायां नीले में। जैसे आया तो कहां चल जाएगा? बायां। इसका भी डिजाइन देखिए वैसे ही है, नीचे खुलेगा और वापस ऊपर नहीं जाएगा। तो बताइए, ऑक्सीजन लेके कहां आएगा? बायां अलिंद। कहां आएगा? बायां अलिंद। उसके बायां नीले, बायां अलिंद के बाद बायां नीले, बायां अलिंद के बाद बायां नीले, बायां नीले में आ गया, बायां अलिंद, बायां नीले। अब बायां नीले जोर से ढकेलेगा, धीरे दम लगा के मारेगा एकदम 120 के प्रेशर पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो बताइए ध्यान से, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया कहां पे? बायां अलिंद, बायां नीले। बायां नीले हमेशा नीचे की ओर खुलेगा और जब ये पंप करेगा तो ब्लड इधर से जाएगा। देखिए ब्लड इधर से जाएगा, ये वाला दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा खुल जाए और ये होते हुए यहां से ब्लड चला जाएगा। क्या जाएगा? चला जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? पूरे शरीर में ब्लड चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हार्ट में अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी कोई चीज होता है तो वाल्व, सबसे जरूरी कोई है वाल्व। वाल्व गड़बड़ाया ना, सारा फ्लो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर, तो ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है वाल्व में, तो कभी कभी बंद हो जाता है वाल्व। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसमें स्टंट लगाएगा। क्या लगाएगा? स्टंट। पाइप के रास्ते से, अब डॉक्टर डिसाइड करेगा किस नली के माध्यम से एक पाइप ले जाएगा और यहां ले आके एक पाइप लगा देगा अलग अलग। जैसे मान के चलिए कहीं पे हल्का सा दब गया है, कोई नस क्या हो गया? दब गया है, उसको जगह वहां पे क्या करना है? फुला देना है। तो ऑपरेशन करके एक पतला सा एक ठो नीडल ले जाएगा, लोहा का तो रहेगा नहीं, जंग लग जाएगा। वो अलग मेटल रहता है, स्टील का ही रहता है, बट अलग क्वालिटी रहती है उसकी। लाखों रुपए की पहले स्टंट आते थे। वो लगाएगा और उसको फुला देगा। क्या करेगा? फुला देगा। जाली टाइप का रहेगा, एंट्री के टाइम एकदम पतला जाएगा, वहां जाके क्या कर देगा? फुला देगा। अब जैसे कोई नस है, क्या है? नस, जैसे ये नस है, सपोज कीजिए अब ये नसों में पचक गया है। सोचिए अगर ये नसों में पचक जाए तो ब्लड आएगा, तो यहाँ डॉक्टर क्या करेगा? एक ऑपरेशन करके पतला डालेगा पाइप और उसके बाद क्या करेगा? उसको फुला देगा। क्या करेगा? हाँ, उसका सिस्टम होता है, वो मशीनी आते हैं, वो डॉक्टर का चीज है। वहां पे हार्ट का डॉक्टर बहुत टफ काम होता है। अब उस अलग अलग उसका काम है। यहाँ पे बाईपास सर्जरी अलग होता है, ओपन हार्ट सर्जरी अलग होता है, स्टंट डालना अलग होता है। बहुत मुश्किल काम होता है हार्ट का ऑपरेशन। देखिए हार्ट का ऑपरेशन वैसे ही है जैसे
आपकी मोटरसाइकिल बिगड़ जाएगी तो कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकता है, लेकिन एक काम कीजिए, उस मैकेनिक को कहिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को डबल स्टैंड पर लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए, और फुल स्पीड में स्केलेटर लेते रहिए घनघना का, कहिए अब बनाओ, पगला गया क्या रे हाथ गोड़ तुरवा ले अपना, या तो हम टूटेंगे या तो मोटरसाइकिल टूटेगा। एग्जैक्ट यही कंडीशन होता है हार्ट के डॉक्टर के साथ, दिल धड़क रहा होता है, वो रोक के करेगा आप सोचिए कितना चैलेंजिंग काम होगा उसको। अच्छा एक और समस्या उसके लिए क्या है ना, पूरा छाती नहीं खोल सकता है, पता चला कि खोलेगा कहां से, एक तो उसको हल्का सा रास्ते के थ्रू जाना है और उसमें चलते हुए हार्ट का ऑपरेशन करना है। इंजीनियरों ने ना बहुत काम आसान किया इन डॉक्टरों का, अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हैं डॉक्टर, बनाया तो इंजीनियर है, दोनों एक दूसरे। तो यही होता है जब आप मिलजुल के काम करते हैं ना, समाज की भलाई होती है। तो इंजीनियर और डॉक्टर ईगो पे मत लेना लोग, हम हेल्प किए हैं वो किए हैं, यहाँ पे वही इंजीनियर बीमार होता है तो उसी के मशीनवा को चलाने उसको नहीं आएगा अल्ट्रासाउंड दे देंगे, पता नहीं जाए किडनी है कि लीवर है वो अरे इंजीनियर को क्या पता, वो तो देख लेगा अल्ट्रासाउंड मशीन से है कौन चीज, और पता कौन चीज चलने वाला है वहां पे। अल्ट्रासाउंड मशीन में सब धुंधला धुंधला दिखता है वहां पे, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतना पढ़ाई लिखाई। तो बहुत देखिए जब दो चीजें मिल जाती हैं, इंजीनियर डॉक्टर, क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया वहां पे, कितना टफ काम है। क्या ऐसे तो कुल्हाड़ी ले आकर मारेगा, पहले स्टर्नम तू रहो, स्टर्नम तुरेगा, छाती अलग करो, अलग किया यहाँ पे, निकालो यहाँ पे हार्ट ऑपरेशन। अतनी सर को करते करते को धक्का मार दिया, ए ढकेल कह रहा हो, ए जाओ कटा गोइले को ना, बस तो अभी है नहीं समझे, मर ये जाए दिक्कत हो जाएगा। बहुत टफ होता है हार्ट का ऑपरेशन और ब्रेन का ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन पूरा सिस्टम वर्क कर रहा होता है तब होता है। ब्रेन वाले में और झमेला होता है, पूरा काट के स्कल हटा के, फिर उसमें ट्यूमर वगैरह हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, हटाना पड़ता है, बड़ा चैलेंजिंग काम है वो, बहुत सुपर चैलेंजिंग, थोड़ा मोड़ा नहीं, सुपर हम खतरनाक। तो खैर डॉक्टर लोग, यही सब डॉक्टर को भी कहा जाता है कि भगवान का रूप होते हैं, समझा कि नहीं। आपको बीपी नापने वाले को आप कहिएगा कि तो बीपी तो अपने से भी नाप सकते हैं यहाँ पे, वो सब डॉक्टर यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं समझा। सच में डॉक्टर लोग का काम बहुत, और हार्ट वाले डॉक्टर को तो समझ ही गए आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ एंजियोग्राफी, हाँ कार्डियोग्राफी होगा, एंजियोग्राफी होगा, इकोसिस्टम, ये जांच होता है मशीनों के माध्यम से, हार्ट के फ्लो ठीक है कि नहीं, वाल्व ठीक है कि नहीं, साइज में कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, इन्हीं सब के लिए एंजियोग्राफी हो जाएगा, कार्डियोग्राफी हो जाएगा, इको हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगा, ये अलग अलग हार्ट के जांच है, समझा। एंजियोग्राफी में जैसे ईसीजी में शुरुआती आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, हार्ट उतना अच्छा से नहीं धड़क रहा है, तो डॉक्टर कहेगा इको करा लो, तो जाके इको करेंगे ना, तो डॉक्टर यहाँ लगाएगा इको मशीन और धक धक की आवाज सुनेगा, पूरा पूरा एकदम अंदर से कि क्या फ्लो जा रहा है क्या नहीं, हर एक वाल्व देखेगा। उसमें भी नहीं पता चला, एंजियोग्राफी में भेजता है, समझ में आ गया कि नहीं।